जय नारायण। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। व्यक्ति जिसकी कामना करता है उसे वही चीज प्राप्त होती है। इसलिए जिसकी जैसी भावना होती है वह व्यक्ति वही चीज अंतुगत पाता है। ब्रह्मांड एक महान नियम से चलता है। इसके स्वरूप अनेक हैं पर सबका परम भाव एक ही है। हम कुछ स्वरूपों से तो परिचित हैं पर बाकियों से बिल्कुल अनजान हैं। विज्ञान के तमाम नियम पर तो हम ज्ञान बांटते हैं पर विचारों की दुनिया के उतने ही अद्भुत आकर्षण के नियम को नजरअंदाज करते हैं, जिससे हमारा जीवन बनता या बिगड़ता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो एक कंपन सा पैदा होता है जो उतना वास्तविक होता है जितना प्रकाश, ताप, विद्युत या चुंबक का कंपन होता है। यदि हमारी इंद्रियां इसे महसूस नहीं कर पाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। प्रकाश या ताप का कंपन तो विचारों के आगे बहुत ही कमजोर है। अंतर केवल उनके वेग का होता है। जब हम इन तरंगों की उत्पत्ति और कार्यशैली के नियम को समझ जाएंगे तब इनका भी वैसा ही इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर पाते हैं। जैसे मेडिटेशन अर्थात ध्यान। अगर हम ध्यान के भाव को समझ गए, अपने जीवन में ध्यान का आनंद, ध्यान की शक्ति को हम समझ गए तो हम ध्यान में अपने मन को बहुत प्रेम से लगाएंगे। उस ध्यान के माध्यम से हमारे अंतकरण पवित्र होंगे। एक दिन पवित्र होते होते हमें वह आत्म साक्षात्कार का दर्शन प्राप्त होगा जिस ब्रह्म का, जिस भगवत का हम स्वरूप का ध्यान करते हैं, उसका उनके आत्म स्वरूप में उस दिव्यता की अनुभूति होगी। जब हम इन तरंगों की उत्पत्ति की ओर जाते हैं हमें बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो उस आनंद का अपनी वाणी से हम वर्णन नहीं कर पाते। तो कहत सुनत सबकर हित होय की भावना से वह आनंद अपने आप में परिपूर्ण होता है। उस ऊर्जा जो ये मेडिटेशन का ऊर्जा है, जब हमारे अंतकरण में आता है तो बड़े परम सुख की अनुभूति होती है। इस सुख का वर्णन कौन कर सकता? कोई कवि, कोई विद्वान, कोई महात्मा इस सुख का वर्णन कर ही नहीं सकता। जीवा पर न जाय बखाना, यह जीवा से वर्णन किया नहीं जा सकता, केवल अनुभूत किया जा सकता है। तो हम तरंगों के मापने के लिए उसके अनुरूप उपकरण की जरूरत होती है। विचार तरंगों को समझने के लिए मानव के मस्तिष्क ही एकमात्र उपकरण है। हर समय हम अलग अलग तीव्रता के विचारों से आदान प्रदान करते हैं और उसी के अनुरूप हमें परिणाम भी प्राप्त होते हैं। विचार तरंगे
न सिर्फ हमें प्रभावित करती हैं, बल्कि उनमें एक ऐसी शक्ति होती है जो अन्य विचारों और परिस्थितियों से लोगों को, चीजों और सबसे ज्यादा हमारे भाग्य यानी हमारे आने वाले कल को भी संदर्भित करती हैं। हमारा भविष्य हमारे विचारों से बनता है। हमारा विचार अच्छे हैं तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। हमारे अगर विचार गंदे हैं तो तो फिर उसकी विचारधाराएं गंदगी की ओर ही ले जाएगी। यानी तामस देह कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही की भावना में आपको संदर्भित कर देगी। आप अपने श्रेष्ठ साधन से, अपने श्रेष्ठ साधन से गिर जाएंगे। तो विचारों की दुनिया में समरूप होकर आप रहेंगे तो महानता का व्यक्तित्व आपके अंदर निहित होगा। एक दूसरे को आकर्षित करते रहेंगे। यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। विचारों की दुनिया में चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है तो उसे चारों ओर प्रेम ही दिखाई देता है, और चोर में भी प्रेम दिखाई देता है। दुष्ट व्यक्ति के विचारों में भी उसे प्रेम ही दिखाई देता है, क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति हर व्यक्ति को सिया राम मैं की भावना से सबको अच्छा ही मानता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ तो उसे अपने आसपास सिर्फ प्रेम ही दिखाई देता है। वही घृणा से भरे हुए व्यक्ति को घृणा ही मिलती है। यदि कोई व्यक्ति झगड़े के बारे में सोचता है तो उसका किसी से झगड़ा होकर ही रहता है। अतः यह व्यक्ति वही पाता है जिसकी वह कामना करता है। विचारों का आकर्षण एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आपको यह एहसास होगा कि इंसान जिन परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देता है, वास्तव में वह खुद उसके लिए जिम्मेदार है। विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति विचार की शक्ति का उपयोग करना जानता है, वह स्वयं को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। किसी शरीर का न केवल उसके मन के नियंत्रण में रह सकता है, बल्कि यह भी कि कोई चाहे तो नकारात्मक सोच के स्थान पर सकारात्मक सोच से स्थिति, भाग्य, आत्म साक्षात्कार की परिस्थिति को बदल सकता है। इसलिए विचारों के नियम को समझकर उसे अपने दैनिक जीवन में भगवत चिंतन करना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। तभी उसके विचार पवित्र होते हैं, और जब उसके विचार पवित्र होते हैं तो उसकी भावनाएं पवित्र होती हैं, और वह भावनाओं के माध्यम से जहां वह व्यक्ति जिसकी भावनाएं पवित्र हैं, जिसके विचार पवित्र हैं, वह जहां बोलता है वहां भी रसात्मक भावनाएं पैदा होती, अमृत भावनाएं पैदा होती। इस विचारों को सुनकर बड़े बड़े जड़ भी सुधरने की अपने अंदर एक प्रकार की प्रेरणा पाल लेते हैं कि ऐसे संत के उदय से, ऐसे संत के आगमन से, ऐसे सत्संग से मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। सठ सुधनय सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। जैसे दुष्ट संतों की संगत से सुधर जाता है, जैसे पारस के पत्थर से कोई कुघात यानी लोहा स्पर्श हो जाए तो वह सोना बन जाता है, उसी तरह जड़ भी संतों के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो सुधार सकते हैं। तो मैं
अपनी वाणी को